मेरे नन्हे से दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है चोर और छड़ी। एक बार एक राज्य में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके पास दूसरे किसानों की तरह कई बीघा खेत तो नहीं थे, बस ले देकर एक छोटा सा खेत था। पर वह उस खेत में हर साल मेहनत से मक्के की खेती करता था, जो कि केवल उसके परिवार की भरण पोषण के ही काम आ पाती थी। एक बार की बात है, बैसाख का महीना था और मक्के की फसल पककर तैयार थी। इस बार फसल दूसरे सालों की अपेक्षा बहुत अच्छी हुई थी। अच्छी सी फसल को देखकर किसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह मन ही मन फसल को अगले दिन काटने की योजना बनाकर घर लौट कर आ गया। अगले दिन जब किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा तो वह तो भौचक्का रह गया। उसका खेत तो खाली पड़ा था। उसकी सारी फसल रातों रात चोरी हो गई थी। किसान भारी मन से घर लौट आया। अगले दिन लाचार होकर वह किसान राज दरबार में पहुंचा। वहाँ उसने राजा को अपनी सारी व्यथा सुनाई और चोर को पकड़ने की प्रार्थना की। राजा ने शांति से किसान की व्यथा पर विचार किया और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के सभी किसानों को पकड़कर दरबार में लेकर आए। जब सभी किसान दरबार में उपस्थित हो गए तो राजा ने उन्हें चोरी के विषय में बताने के बाद कहा कि मैं आप सभी को एक ही नाप की लकड़ी की छड़ी दूंगा, जिसको आप सभी को अपने साथ अपने घर ले जाना होगा। अगर आप में से किसी के भी घर में फसल की चोरी का सामान होगा तो उसकी छड़ी अपने आप 2 अंगुल बढ़ जाएगी। इसके बाद राजा ने सभी किसानों को अपने घर लौट जाने का आदेश दिया। उनमें से जो किसान चोर था उसको चिंता सताने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कल तक तो ये जादुई छड़ी 2 अंगुल बढ़ जाएगी, फिर छड़ी नापने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि मैंने ही फसल चुराई है। यदि मैं इसे 2 अंगुल काट दूँ तो कल दरबार में इस छड़ी का नाप बाकी छड़ियों के बराबर ही होगा और फिर मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने छड़ी को 2 अंगुल छोटा कर दिया। अगले दिन सभी किसान राज दरबार में एकत्रित हुए। उन सभी की छड़ियों को नापा गया तो एक छड़ी और बाकी छड़ियों की तुलना में 2 अंगुल छोटी पाई गई। राजा को समझ आ गया कि चोर कौन है। राजा ने चोर को कारावास की सज़ा सुनाई और उसे आदेश दिया कि वह चोरी की सारी फसल लौटा दे। राजा के न्याय की सभी ने खूब प्रशंसा की। इस कहानी के क्या शिक्षा मिलती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।